जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आज आप लोगों को रूबरू कराऊंगा हमारे समाजवादी पार्टी के एक सदस्य हैं और एक पदाधिकारी हैं। इनके बारे में हम पूछते हैं, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं संगठन के साथ मिलकर। तो हमें एक इच्छा हुई कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को दी जाए। तो इनके बारे में हम डिटेल इनसे पूछते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिए। बताइए सर, जरा अपना नाम और परिचय। जी, मेरा नाम सियाराम जयसल है। मैं 96 विधानसभा सुरक्षित मिर्ज़ापुर से आया हूँ। और जो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं, और जो आज पीडीए का माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आंधी चल रही है, एक हवा चल रही है। आपने देखा है कि हमने 96 का चुनाव बहुत बेईमानी से वो हम पे जीत गए। घोसी का चुनाव हमने बल्कि आराम से नहीं, उसको धड़ाम से गिराए हैं और करीब 50,000 के अंतर से हराए हैं। इसी कड़ी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर वाहिनी के हम लोगों के बीच उनके नेतृत्व में हम कल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देव तालाब में यानी जयवीर सिंह के नेतृत्व में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, हम सीमा सिंह जी। और हम उनको तन मन धन से रात दिन लग करके एक एक सेंटीमीटर पर संघर्ष करके, मैं एक एक कार्यकर्ताओं के पास जा कर के, घर जा कर के, क्योंकि यहाँ जमीनी संगठन खड़ा नहीं है। मैंने एमपी में कभी पुराने दल में रहा, मैंने उनके लिए काम किया है, यहाँ संगठन खड़ा करा है। और मैं संगठन तो 10 दिन में नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन अपने भाइयों से, खासकर साकायत बिरादरी के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोगों से जाकर संपर्क बढ़ा करके और इस सीट को जिता करके उत्तर प्रदेश वो माननीय मध्य प्रदेश के कार्यालय में भेजेंगे। और हम मजबूत नहीं मजबूर सरकार बना करके और भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ के प्रत्याशी को धूल चटा करके भेजेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आंधी चल रही है, लहर चल रही है। सर, जैसे मध्य प्रदेश में अभी तक समाजवादी पार्टी के इसके पहले कितनी सीट निकली थी? जी, एक विधायक थे, लेकिन वो जो है, जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, बगैर हमारे विधायक के नहीं बनी थी। जी। तो कहा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक बहुत मजबूत संगठन समाजवादी पार्टी का नहीं था, और माननीय अखिलेश जी जो है इस पे बहुत ज़्यादा हम इनके संगठन का देख रहे हैं। इनके संगठन के लोग इतनी मजबूती से लगे हैं, इतने विधायक लोगों को उतारा गया है जमीन पर प्रचार करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी देने के लिए, उनकी नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए, जो सर्वधर्म का इस पार्टी के अंदर सम्मान है उसको बताने के लिए जब से हम देख रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं, अब मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का एक वजूद होगा, एक वर्चस्व होगा। इसके कड़ी में आपका क्या कहना है? जी, आप सही कह रहे हैं। हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव दावे के साथ इस सीट को जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय अम्बेडकर वाहिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय मिठाई लाल भारती के नेतृत्व में, हम समाजवादी पार्टी का झंडा परचम बुलंद करेंगे। और उसके बाद यहीं रह करके खेत खलिहान के लोगों से, गए गुजरे लोगों के बीच में हम संगठन खड़ा करेंगे। संगठन खड़ा करके आने वाले लोकसभा में कम से कम 10 सीट मध्य प्रदेश से चुनाव जीत करके देंगे, ऐसा हम आशा उम्मीद करते हैं। सर, 10 सीट की बात आप कर रहे हैं इस साल? जी, आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा, यानी 2024 में, हम इसके बाद यहाँ निरंतर लग करके, हमारे संगठन के मुखिया का भी निर्देश होगा या नहीं भी होगा, हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। रात दिन मेहनत करके संगठन खड़ा करेंगे। और यहाँ माननीय अपने नेतृत्व को भी अवगत कराना चाहता हूँ, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ संगठन खड़ा किया जा सकता है और समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत स्तंभ संगठन होगा ये। क्योंकि हम आज तक यहाँ संगठन के बारे में, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हम मिल करके और एक एक व्यक्ति को जा करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जुर्म जाति के खिलाफ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, वहाँ उनके खिलाफ जी हम लोग चुनाव निश्चित जीतेंगे।
और हर हाल में चुनाव जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस झंडा को परचम को लहरा करके रहेंगे। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।